Assalamu alaikum guys, welcome back to Ask Your Pharmacist Mariam. Today we'll be discussing about the Punjab Drug Rules 2007 जो कि वेडनेसडे 4 फरवरी 2015 को जो थे लागू हुआ था। तो चलें विदाउट एनी डिले आज का जो हमारा टॉपिक है ऑन दी पंजाब ड्रग रूल 2007 उसको डिस्कस करते हैं। जो इसका नोटिफिकेशन आया था वो नंबर ऑफ सीरियल DC 8149253 P2 in exercise of the power confirmed on under the section 144 था in Drug Act 1976 और द गवर्नर ऑफ द पंजाब की सुपरविजन में ये ड्रग रूल्स ऑफ द पंजाब जो था 1988 में आया था एंड देन इट मेक्स द ड्रग रूल्स ऑफ द पंजाब इन द 2007। तो इसका चैप्टर 1 जो है इसके 3 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर फॉर्म्स हैं, बाकी शेड्यूल्स हैं, बाकी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। जो चैप्टर 1 है इसका वो मोस्टली इसका है ऑन दी प्रिलिमिनरी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो है वो इसका है प्रोविजनल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में, और जो चैप्टर 3 है वो है रिगार्डिंग दी सेल ऑफ द ड्रग, और जिसके अंदर शेड्यूल्स हैं डिफरेंट, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल ई एंड शेड्यूल एफ एंड शेड्यूल जी। तो शेड्यूल ए जो है उसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसके नाम आस्ते आस्ते ना इसके पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलें विदाउट एनी डिले आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। उसके अंदर इसकी जो है ना जो सेक्शन 1 है इसकी वो क्या कहती है, शोर टाइटल एंड कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट है कि ये कब से लागू होगा। द रूल मे बी साइटेड एज द पंजाब ड्रग रूल 2007, यानी जहां पे भी इन रूल्स का रेफरेंस दिया जाएगा किसी गवर्नमेंट की ऑफिसर के या किसी ड्रग एनालिस्ट के जो और कोई ड्रग कोर्ट है वहां पर अगर इसका रेफरेंस दिया जाएगा तो वो किससे रेफरेंस दिया जाएगा, वो कहेंगे दैट पंजाब रूल, पंजाब ड्रग रूल 2007 की सेक्शन ये, सेक्शन वो, इधर में ये लिखा हुआ है, इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 18 ऑफ द पंजाब ड्रग रूल्स 2007। उसमें लिखा हुआ है कि फार्मेसी अगर खोलनी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, अगर मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑल एट दैट इज मेंशन्ड। सो आगे आ जाता है उसका these expect application of the schedule G on the existing license shall come into force and run। वो कह रहे हैं शेड्यूल जी के अलावा जितने भी इसकी एग्जिस्टिंग जो इसकी जितनी भी पूरा जो ड्रग रूल है वो एट वंस जो है वो इन पावर हो जाएगा। बट जो शेड्यूल जी है उसका थर्ड में बताया हुआ है द शेड्यूल जी फॉर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस जो होगा फॉर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस शैल कम इनटू फोर्स आफ्टर 10 years फॉर द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। 2007 के बाद 2017 में जाकर जो शेड्यूल जी का जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है वो जब उनका वो एक्सपायर होगा उसके बाद इट विल कम इनटू फोर्स आफ्टर द 10 years ऑफ द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दैट नोटिफिकेशन। इसके अंदर फिर पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी हैं उनको पहले देख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक्ट किसे कहते हैं, एक्ट से मुराद है ड्रग एक्ट 1976 और 31 ऑफ द 1976। कमेटी से क्या मुराद है, कमेटी से मुराद है कमेटी ऑफ द बोर्ड, आइदर द कमेटी कैन बी द प्रोविजनल बोर्ड या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या है, मींस द कमेटी of the provisional board in a district to be known as district quality control board। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब है वो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जो है वो शेड्यूल ए में जो मेंशन है उन फॉर्म वो वाले होंगे, यानी इस पूरे एक्ट में कहीं भी अगर फॉर्म लिखा होगा FORM फॉर्म, यानी जो फॉर्म होता है तो वो फॉर्म शेड्यूल ए में मेंशन होगा, वहां से वो मराद होगा। गवर्नमेंट मेंशन होगी तो इट विल बी द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इट बिकॉज इट इज द ड्रग रूल ऑफ पंजाब 2007। तो गवर्नमेंट इधर कौन सी होगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। देन कम्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कौन होगा, जो प्रोविजनल इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17, जो BS 17 के जो इसके 17 के जो ड्रग इंस्पेक्टर होंगे वहां से यहाँ पर उन इंस्पेक्टर से वो वाले इंस्पेक्टर होंगे। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगी, मीन सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द हेल्थ जो होगी वो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी। और अगर हम बात करें इधर जो मेडिकल स्टोर है इसका मतलब है द प्रीमिसेस वेयर द ड्रग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेड्यूल जी, यानी शेड्यूल जी के अलावा जितने भी ड्रग्स हैं जो डिफरेंट शेड्यूल्स में मेंशन है शुड वुड बी स्टोर्ड, सोल्ड एंड ऑफर फॉर सेल इन द मेडिकल स्टोर। यानी शेड्यूल जी के अलावा जितनी भी ड्रग्स होंगी वो मेडिकल स्टोर में सेल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होगा, मीन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग। नार्कोटिक, साइकोट्रिक एंड कंट्रोल आइटम्स कौन सी होंगी, मीन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल बी एंड द शेड्यूल डी। साइकोटिक, नार्कोटिक एंड कंट्रोल ड्रग्स कौन सी होंगी जो कि मेंशन की गई होंगी शेड्यूल बी एंड शेड्यूल डी में। शेड्यूल बी जो है वो नार्कोटिक्स एंड कंट्रोल आइटम है और शेड्यूल डी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल आइटम्स होंगी। फार्मेसी, फार्मेसी से क्या मुराद है, फार्मेसी मींस प्रीमिसेस वेयर द ड्रग आर स्टोर्ड,
sold, compound, dispense, prepared, or prescription or distributed in the case of authorized agent or the manufacturer, inventor and importer. वहां पे ड्रग सोल बेची भी जाएगी, खरीदी भी जाएगी, कंपाउंड भी करी जाएगी, डिस्पेंस भी की जाएगी, प्रिपेयर प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सोल्ड भी की जाएगी और स्टोर भी की जाएगी। और वहां पर कौन सी ड्रग इंक्लूड होगी? शेड्यूल डी वाली ड्रग्स भी इधर इंक्लूडेड होंगी। प्रोविजनल क्वालिटी, प्रोविजनल बोर्ड लिखा होगा तो उससे क्या मुराद होगा? प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कौन कौन मुराद है? जो कि अकॉर्डिंग टू दी मेडिकल पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1976 के अकॉर्डिंग उनके पास मेडिकल प्रैक्टिशनर का रजिस्टर्ड या लाइसेंस उनके पास है, तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे। वो कोई वेट भी हो सकता है, वेटनरी डॉक्टर भी हो सकता है, वो कोई फिजिशियन भी हो सकता है। और आगे आ जाता है शेड्यूल्ड मीन। शेड्यूल का मतलब है शेड्यूल ऑफ दिस रूल। इस मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और कुछ शेड्यूल है। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल ई एंड शेड्यूल एफ एंड शेड्यूल जी। तो वो सारे के सारे अगर शेड्यूल लिखे होंगे तो उससे मुराद वो वाले शेड्यूल होंगे ऑफ दिस रूल्स ऑफ द ड्रग रूल्स, पंजाब ड्रग रूल 2007। सेक्शन से क्या मुराद होगा? सेक्शन होता है मीन द सेक्शन ऑफ द एक्ट। सेलर कौन होगा? मींस हु इज सेलिंग द ड्रग। होलसेलर क्या होगा? होलसेलर होगा जो किसी मैन्युफैक्चरर से ज्यादा सारा बल्क में प्रोडक्ट बाय कर रहा होगा, आगे उसको रिटेल में या फिर किसी हॉस्पिटल में या किसी डिस्पेंसरी में या मेडिकल स्टोर में सप्लाई करेगा। होलसेल मीन सेल ऑफ अ पर्सन buying for the purpose of selling again who is authorized agent for the manufacturer or important or indentor। इंपोर्टर या इंडेंटर या मैन्युफैक्चरर से खरीद कर आगे ऑथराइज एजेंट को अगेन से सेल करना, तो वो होता है होलसेल। अब आगे सेक्शन 2 इसका क्या कहती है? अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज इन दिस रूल्स मस्ट बी डिफाइंड शैल बी द सेम डिफाइंड इन दिस रूल। यानी ऊपर वाली जितनी भी डेफिनेशंस दी हैं, अगर वो पूरा रूल में बार बार वो वर्ड यूज होता है तो उससे मुराद यही होगा जो इधर मेंशन किया हुआ है। आगे हम इसका पढ़ते हैं चैप्टर 2। चैप्टर टू में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजनल बोर्ड को और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को। प्रोविजनल बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उसके परमानेंट मेंबर कौन से हैं, उसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन से हैं, उसके जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो कितने लोग होते हैं वो जो है वो उनका रोल क्या है और उनकी क्या क्या पोस्ट होती हैं और वो कितने अरसे के लिए होते हैं। और उसके अलावा प्रोविजनल जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है उसका क्या रोल है, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का क्या रोल है, और आगे उसके जो पर्सन होते हैं वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, मीटिंग कब होती है, उनका कोरम क्या है। तो चले स्टार्ट करते हैं ये सब। तो हमारी जो प्रोविजनल पहले आती है, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट या इंस्पेक्टर होते हैं उसके अंदर क्या आ जाते हैं? गवर्नमेंट एनालिस्ट और इंस्पेक्टर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? तो उसमें एनालिस्ट और इंस्पेक्टर होते हैं। तो प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड द बोर्ड शेड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, एक्स ऑफिशियो मेंबर, और वो कौन होगा? चेयरपर्सन होगा प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट। देन कम्स द एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल टू द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, एंड ही इज द वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, and who shall select act upon the chairperson in the absence of the secretary of the health। जब chairperson absent होगा तो then the vice chairperson जो होगा additional secretary of the government, who he will be the secretary health। Then come the provisional drug controller of the government or a senior most officer of the provisional drug control administration, who shall be a pharmacy graduate and health department ex officio member। तो ये भी कौन होगा? ex officio member होगा। Then come a pharmacy professional। एक फार्मेसी प्रोफेशनल होगा हु होल्ड अ फार्मेसी ग्रेजुएट की डिग्री उसके पास होनी चाहिए और मोर देन 5 years उसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो जो कितने मेंबर, और वो कितने अर्से तक मेंबर होगा? 4 साल तक वो मेंबर होगा उसका प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का। और फार्मेसी प्रोफेशनल हु होल्ड अ ग्रेजुएट और अ हायर डिग्री ऑफ फार्मेसी हैज मोर देन 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपॉइंटेड एज अ प्राइवेट मेंबर। वो एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होगा, वो कौन होगा? प्राइवेट मेंबर बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ टीम, government for a term of 4 years। Then comes the pharmacologist, preferably a professor of pharmacology appointed as a private member। ये भी ex officio member नहीं होगा, ये भी private member होगा by the government for a term of 4 years। Then comes the professor of medicines appointed as a private member by the government of the
पंजाब फॉर टर्म ऑफ 4 years. देन अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा. एक्स ऑफिशियो मेंबर इन रिस्पेक्ट टू केस ऑफ द pertaining to the district, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो उसके मेंबर होगा एक्स ऑफिशियो मेंबर. देन द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ द हेल्थ ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, एक्स ऑफिशियो मेंबर इन रिस्पेक्ट टू द केस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. फिर होगा एक फार्मासिस्ट of the government health department, district appointed by the government for a term of 4 years, who shall be the secretary of the district of the board. He will be the secretary of district board. तो अब हम देख लेते हैं कौन सा मेंबर होगा और वो कितने अपॉइंट होगा. तो सबसे पहले बिकॉज ऑफ हिज डेजिग्नेशन, जो चेयरपर्सन होगा ही वुड बी दी पार्ट ऑफ एवरी मीटिंग. तो ये भी डिपेंड करता है कि मीटिंग में कितने कितने लोगों को बुलाना है. जो हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो टोटल 4 से 5 है, जिसमें डायरेक्टर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द जो डायरेक्टर है या चेयरपर्सन है. फिर आ जाता है एडिशनल डायरेक्टर आ जाता है, या फिर जिसको हम कहते हैं एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट आ जाता है, जो कि है उसका वाइस चेयर पर्सन है. फिर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के बाद ड्रग कंट्रोलर, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर